पहले भी हम मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर फाइंड कर रहे थे बाय यूजिंग क्रैमर रॉ इनइक्वालिटी, ठीक है। उसमें हमारे पास वेरिएंस की इनइक्वालिटी यूज़ की गई थी। लेकिन अभी भी हम मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ही फाइंड कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अब मेथड चेंज है। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी फंक्शन गिवन होता है हम उसका लाइवलीहुड फंक्शन लेते हैं, उसके ऊपर लॉग अप्लाई करते हैं, उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो भी पैरामीटर हमें गिवन हो। अगर थीटा गिवन है तो थीटा के लिए लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म बन जाएगी या इस तरह की स्टेटमेंट बन जाएगी। उसमें से हम कंपेयर कर लेंगे कि ये वाली जो टर्म होगी ना ए थीटा, ठीक है, ये वाली टर्म और एच स्टैटिक थीटा, यानी कि जो यहाँ पर टर्म आएगी उसका हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव। ये जो आर्बिट्रेरी सिंबल होता है ये उसका डिफरेंशियल का सिंबल होता है। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पर टर्म आएगी उसका हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव, उसको ऊपर पुट कर देंगे। और जो हमारे पास इधर बाहर कॉमन टर्म आएगी उसको नीचे लिख देंगे। तो लिखने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस, मिनिमम वेरिएंस बाउंड आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये एक एग्जांपल से करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक्स जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है, जिसमें मीन जो हमारे पास 0 है और जो वेरिएंस है वो थीटा है। थीटा स्क्वायर नहीं, थीटा है खाली, ठीक है। और मतलब ये वेरिएंस नहीं है, ये हमारे पास होता है सिग्मा स्केयर होता है जब हम इसको टर्म बात कर रहे होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स बार आता है, लेकिन अब जब इस तरह दिया गया तो हमें उन्होंने डिफाइन खुद किया हुआ है कि मीन क्या लेना है, 0, और वेरिएंस इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए वेरिएंस क्या लेना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, सिग्मा स्केयर नहीं लेना, थीटा लेना है, ठीक है। ये बस ये लाइन इंडिकेट करिए। अच्छा, और शो दैट करें कि हमारे पास जो थीटा स्टैटिक आएगा ना वो इस टर्म के इक्वल आएगा। थीटा स्टैटिक हमें का मतलब ये जो फंक्शन जो यहाँ पर बनेगा थीटा स्टैटिक वो कुछ इस तरह से मिलती जुलती उसकी शक्ल बनेगी। और एमवीबी आप जो है इसका फाइंड करके हमें बताओ पैरामीटर थीटा आपने लेना है, ठीक है। ओके, यानी कि इसके वेरिएंस के लिए लेके उन्होंने कहा आप आगे फर्दर मूव करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन लिखेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन का फॉर्मूला लिखा, जो हमारे पास वो था मीन था उसकी जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, 0, और जहाँ वेरिएंस आना था वहाँ पर हमने क्या थीटा रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर थीटा अंडर रूट के साथ आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे कर लिया कि एक्स में से 0 माइनस करें तो ऑब्वियसली एक्स ही आता है, तो उसका स्केयर हमने यहाँ पर लिख दिया। अभी ये टर्म है हमारे पास एफ एक्स की, ठीक है, मतलब एफ थीटा स्टैटिक की, जो हमने इस क्वेश्चन के लिए यूज़ करनी है। अब सबसे पहले लाइक्लीहुड फंक्शन लेना है। लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे लेते हैं कि जिसमें हम 1 से लेके इनके थीटा 1 थीटा 2 एंड सो ऑन एन तक ये लिखते हैं, ठीक है। ये सारी टर्म 1 से लेके 2 और फिर एन तक जाती है। और इसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमने ये पूरी टर्म्स हमने पहले 1 के लिए लिखी है, फिर 2 के लिए लिखी है, फिर 3 के लिए लिखी है। तो अब देखें आप अज्यूम करें जब 3 दफ़ा ये चीज़ें आ रही हैं और मतलब सोन एन तक जा रही हैं, यहाँ पर सॉरी 2 दफ़ा आई हैं और फिर उसके बाद सोन एन तक जा रही हैं, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। ये जो हमारे पास कॉमन चीज़ आएंगी इनकी पावर एन हो जाएगी। ई ये वाला वैसे लिख देंगे 1 माइनस 1/2 थीटा वैसे लिखा। और ये एक्स स्केयर है तो मतलब इसका एक्स स्केयर, इसका एक्स स्केयर 2 एंड सो ऑन एक्स स्केयर एन तक जा रहा है, तो हम समीशन एक्स स्केयर लिख देंगे और इधर आई लिख देंगे कि आई 1 से लेके एन तक जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे। जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो ये मैंने डिटेल से बताया था कि इसके ऊपर लॉग कैसे अप्लाई होगा कि पहले एन पहले आ जाएगा, ठीक है। ये इसके ऊपर लॉग अप्लाई होगा, पहले इस पर अप्लाई हुआ तो माइनस ये टर्म आ गई, ठीक है। इस टर्म पे ऊपर जब अप्लाई हुआ तो पावर में जो होता है वो पहले आ जाता है और एल एन दूसरी टर्म पे अप्लाई हो जाता है। और इस तरह जब इसके ऊपर अप्लाई हुआ तो ये वाली जो टर्म थी ये हमारे पास पहले आ गई, एल एन ई आ गया, ठीक है। ये हमारे पास टर्म बन गई। अब इसके ऊपर डिफरेंशियल अप्लाई कर देंगे। जब डिफरेंशियल अप्लाई किया तो हमारे पास ये एक स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब डिफरेंशियल जो है वो हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया है, तो थीटा के अलावा जो भी टर्म होगी वो हमारे पास क्या कंसिडर होगी, 0 कंसिडर होगी। उसके बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। यहाँ से कॉमन हमने लिया n2 थीटा कॉमन लिया है, तो n2 थीटा स्केयर कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाली टर्म वही है जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी कि हमारे पास जी ऑफ थीटा स्टैटिक जो है वो हमारे पास इस टर्म के इक्वल होगा, ठीक है। और साथ में ये थीटा दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारे पास एच क्या है, ये थीटा है। इनको अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके हम वेरिएंस निकाल लेंगे। वेरिएंस कैसे आएगा कि इसका डेरिवेटिव लेंगे जो कि ऑब्वियसली 1 आएगा और इस टर्म को डिवाइड कर देंगे। ये देखें, उनको पहले कंपेयर कर लिया इक्वेशन के साथ, एच थीटा हमारे पास 1 आ गया और ये वैसे टर्म लिख दी और इसके बाद ऊपर ये जब जाएगा तो 2 थीटा स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा। तो ये हमारे पास मिनिमम वेरिएंस बाउंड आ जाएगा। थैंक यू।